जय गुरुदेव, जय श्री राधे। तो आप सब कैसे हो? और आप सबको हम क्या बताएंगे, कुछ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, हमारे दिल में कोई बात ही नहीं है। बस बात यही है कि जैसे आजकल लोग यही कह रहे हैं कि भगवान की पूजा करो। सभी संतों का ये उद्देश्य है, सभी पंडा पुजारियों का ये, कि भगवान का भरोसा करना चाहिए, भगवान के भरोसे रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये सीख भी अच्छी है कि हम लोग अक्सर भगवान को छोड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन जब हमने कल एक वीडियो देखा श्री प्रेमानंद महाराज जी का, तो उनकी वीडियो को देखकर हमारे दिल में एक नई किरण सी जगी, और उस किरण को हम सच करने के लिए सोच रही हूँ कि शायद सबसे अच्छा, सबसे सरल, सबसे टिकाऊ, सबसे बेहतर रास्ता वही है जो पूज्य गुरुदेव ने बताया है। और पूज्य गुरुदेव का कोई ख़ास बात भी नहीं है, लोग सब बात को समझते हैं। जो ये लोग बताते हैं सबको सब पता रहता है, केवल अमल नहीं किया जाता है। और हम उनकी बात को सुनकर अमल करने की कोशिश करने की इच्छा रख रही हूँ कि उनकी इस बात को हम ध्यान दें और उस पर खरे उतरें। उन्होंने कहा, जब दुख में राम, सुख में राम, बुरे का राम, अच्छे का राम, हर एक का राम ही राम है, तो क्यों राम को छोड़ा जाए? हर एक चीज़ पे जब राम ही डिपेंड है, भगवान ही ज़रूरी है, तो भगवान को छोड़ा क्यों जाए? लेकिन रही बात, भगवान का नाम लेने में भी मन कम लगता है, टाइम नहीं मिलती है और इच्छा नहीं होती है। कभी कभार जब दुख तकलीफ आ जाती है तो छोड़ देने का मन करता है। तो उनके इन बातों को सुनकर आप लोग भी नहीं छोड़ने की इच्छा करेंगे। और वो यही बात है कि गुरुदेव ने कहा कि जब मन न करे प्रभु का नाम लेने का, तो आप कंठी धारण कीजिए। ये नहीं हकीकत में, लेकिन उस कंठी पर केवल और केवल दिमाग तब उस टाइम हो जब खरीद रहे हो, तो दिमाग हो कि ये भगवान का नाम लेने के लिए हमने लिया है, इस कंठी को हम पहनेंगे तो प्रभु का नाम लेते रहेंगे। आप अगर उसको तब धारण करोगे तो जब भी उसे आप देखोगे, छुओगे, आपके सामने रहेगा, तो हमेशा प्रभु का याद बनाए रखेगा। तो इसलिए आप लोग ये बात सोचिए और समझिए कि जिस चीज़ में मन न लगे, अगर उसी पर निर्भर हो जाओ तो कभी न कभी तो मन लगेगा ही, जुड़ेगा ज़रूर। जो नहीं करने का इच्छा है वो होगा ज़रूर। अब हमारे भी समझ में आ रहा है ये बात कि क्यों ना प्रभु का भरोसा किया जाए। जब बीमार रहते हो तो परिवार के लोग रहते हैं, तो वो सब भी कहते हैं कि जो भगवान चाहेगा वही होगा। तो जब परिवार के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग यही कह रहे हैं कि भगवान जो चाहेगा वही होगा, तो क्यों भगवान का साथ छोड़ दिया जाए? हम तो अब यही सोच रही हूँ कि हमेशा काम करो, अपने गृहिणी वाला सारा काम करो, गृह काम करते रहो, कुछ बिगड़े ना, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा। लेकिन जो टाइम पास में फालतू की उल जलूल बातों में फंसे रहते हो, उससे अच्छा है कि आप कोई भगवान नाम का एक ध्यान मूर्ति रखकर, ध्यान वस्तु रखकर उसी पर ध्यान लगाया जाए प्रभु का, और उन्हीं के भरोसे रहा जाए, तो शायद जो समस्या है उसमें कुछ न कुछ तो निवारण मिलेगा। और हम कुछ आजमाए भी हैं, कुछ चीज़ ऐसे हम माता रानी के भरोसे छोड़ दिए थे और वो बड़े आराम से पार हो गए, जिसका कोई मोल ही नहीं है। बस उसी का सोच सोच के हमारे दिमाग में है कि हम भगवान का भरोसा करें और प्रभु का नाम जप करते रहें। बस यही हमारा उद्देश्य है कि गुरुदेव की बातों से हमारे जीवन में एक कुछ अलग किरण जगने की चेष्टा है, जगाने की। और सभी का आशीर्वाद रहा तो हम उसमें भी आएंगे। और हमारा दिमाग लग चुका है कि भगवान के जब अलावा कोई नहीं है तो किसके लिए क्या किया जाए। परिवार भी देखो, लेकिन भगवान को छोड़ना बहुत मुश्किल है, अब तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान जब हर चीज़ में है तो छोड़ा क्यों जाए। इसलिए आप सभी को पूज्य गुरुदेव की बातों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत चढ़ाव उतार हैं, तो सबके खेवैया प्रभु हैं।